हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे 2014 का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री की पेपर है। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है आपको 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। किसी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ये पेपर एक्चुअली जो है वो BCC एग्ज़ाम का है और ये 2014 का है, और इसके हम हिंदी मीडियम का वीडियो बना के दे चुके हैं। तो अब ऐसा करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के उनका वीडियो अलग बनाएंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज 50 क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स BHU ISR का पेपर देंगे तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी हुए हैं BHU में। अभी देखिए दोनों क्वेश्चन BHU में आ चुके हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं IUPAC नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो फार्मूला होता है आपको पता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है वो होता है CH3CH, और इसी कार्बन पर लगा रहता है OH, और यहाँ पर आता है आपका COOH। ये आपका लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, जो आपका लैक्टिक एसिड कर्ड या जो है दही में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन 1 2 3। अब देखते हैं यहाँ पर आपका 2 पर क्या है। ये देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सी है, एक आपका एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसमें जब दो ग्रुप दिए रहते हैं एक ही कार्बन चेन में, तो जो वहाँ पर अच्छा होता है यानी टॉप मोस्ट होता है ऊपर, तो उसका लगाते हैं हम लोग सफिक्स, और जो नीचे होता है उसका लगाते हैं हम लोग प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसका सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड, तो कार्बन 3 होगा, 3 होगी, तो 2 पर आपका आएगा 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसी को लिख सकते थे अल्फा हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या इसको लिख सकते थे हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज आपके लिए दोनों ही डिपेंड होती है। अब देखते हैं हम लोग जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपका जो फार्मूला दे रखा है, ये आपका फार्मूला है आपका और टार्ट्रिक एसिड का। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड का, और आपको पता है कि टार्ट्रिक एसिड फार्मूला होता है। मैं उसको स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखिए ये हमारा COH है, इस पर आपका क्या लगा है CH, और यहाँ पर OH है, और इस पर एक CH है, और ये भी एक OH है। ठीक है, तो इस पर क्या नीचे है फिर COOH है। इस तरीके से हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा इसमें ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, इसकी वैलेंसी दूसरी है, और यहाँ पर जो है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो होता क्या है इस वाले केस में, जो यहाँ पर वैलेंसी दूसरी है, इसका मतलब इसमें जो कायल कार्बन कितने हो गए आपके 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो हम लोग रख देंगे यहाँ 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पर 2, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल में कितने बनेंगे वो आपके 4 बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स का फार्मूला था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैथिल फ्री रेडिकल कंटेंस कार्बन फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो आपका ये आपका फ्री रेडिकल है, इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो आपको पता है सभी को हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो यहाँ सिग्मा कितने हो गए आपके 3 सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर कोई नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एक S और P2, तो आ जाएगा SP2, यानी आंसर इज फर्स्ट करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन सभी जो है BHU में आ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम आपका एसीटेट। ठीक है, देखिए अगर मैं इसी में मिला देते सोडा लाइम, अगर इसी में मिला देते सपोज सोडा लाइम, तो आपकी यहाँ पर क्या बन जाती मैथेन गैस। ठीक है, मैथेन गैस का ये बनाने का लैब मेथड है सोडियम पोटेशियम सक्सीनेट, या सोडियम पोटेशियम यहाँ पर जो है ले लेते हैं एसीटेट और करा दें वहाँ सोडा लाइम, तो यहाँ पर ये आपकी रिएक्शन बन जाती है मैथेन की लैब मेथड। ठीक है, सोडा लाइम एक्चुअली क्या होता है, सोडा होता है NaOH, लाइम क्या होता है CO। तो कई बार ये पूछा गया कि सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को नाम देते हैं सोडा लाइम। ठीक है, और ये क्या बनाता है मैथेन बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में। ठीक है, और प्लस 2H2O ऐड कर दीजिएगा, चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर लेना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए एल्किल ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा C2H6। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 2 से मल्टीप्लाई हैं तो बनेंगे 2CO2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारी प्रोसेस होती है एनोड पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पोटेशियम बना है और ये वाटर है, ये निकाले क्या आपकी H2 गैस। ये भी क्वेश्चन पूछा एक बार कि ये किस पर बनेगा कैथोड पर, तो ये बनेगा 2QH। ठीक है, 2QH,
ये हमारा किस पर बनेगा, कैथोड पर। तो एनोड पर कौन कौन सी गैसें बनेंगी आपकी, एथेन और CO2। कैथोड पर क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, एथेन और CO2 गैस बनेगी। ठीक है, तो इसका पूरा हमने इलेक्ट्रोलिसिस का, और ये प्रोसेस कहलाता है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कॉल्बे रिएक्शन। नंबर 5 क्वेश्चंस, दिस कॉजेज एक्सप्लोजन्स इन द कोल माइंस। देखिए जो कोल माइंस में जो विस्फोटक कारण होता है वो होता है मेथेन एंड एयर। ठीक है, मेथेन वजह से वहाँ पर क्या होती है, कोल माइंस में एक्सप्लोजन या विस्फोट हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए आपका IC BHU दोनों आ चुका है। एक्चुअली ये एसिटिलीन है, और यहाँ पर जो रिएक्शन कराई जा रही है वो केमेनोफोर में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जब भी कभी यहाँ पर बेसिक मीडियम होता है तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम बनता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये किस में है, बेसिक मीडियम में। और अगर यहीं पर पूछता है एसिटिक मीडियम में, H2CrO4 यानी क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो जो आपका कंपाउंड बनता वो बनता CH3COOH। ठीक है, दो यहाँ पर क्वेश्चन हैं। एस्टिलीन का अगर मैं एस्टिक मीडियम में लूँ तो क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टिक एसिड, और बेसिक मीडियम में तो आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर नाम देता है, कई बार कॉमन नेम फॉर्म दिया हुआ ना देता है, यहाँ पर IPC नाम क्या लिख सकते हैं, 1,2-डाई एथेनोइक एसिड। किसका IPC नाम, ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो आपका 7। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी आए हुए एग्जाम में हैं। तो आप आए हुए एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस हैं, स्टेट का हो, वो मेडिकल का क्वेश्चन हो या आपका कोई भी हो, ठीक है, आप उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये आपका जो फार्मूला लिखा है ये आपका ब्यूटाडाइन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाडाइन या 1,3-ब्यूटाडाइन। काउंटिंग करें कहीं से ही 1, 2, 3 और 4, तब 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार BHU में PCM ग्रुप में यहाँ पर पूछा गया इसमें सिग्मा पाई कितने होते हैं। पिछले बार 2019 में क्वेश्चन आया था ये कि 1,3-ब्यूटाडाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है रेशियो ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। तो देखिए जो ब्यूना S रबर होती है इसको हम लोग बोलते हैं SBr रबर। ठीक है, SBr रबर, ये पॉलीमर क्वेश्चन है। तो जो ब्यूटाडाइन का आप रेशियो होता है ब्यूटाडाइन, और एक क्या है आपका यहाँ पर स्टाइरिन, तो ये आपका होता है 75%, और जो स्टाइरिन होती है कितनी होती है, 25%। ठीक है, चूँकि हिंदी मीडियम में मैंने उसको थोड़ा सा अपोजिट बताया है। ठीक है, तो आप सुधार कर लें। अब यहाँ पर क्या है, जो ब्यूटाडाइन आपका 75-25%, तो इसके अकॉर्डिंग अगर रेशियो निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं 25 या 75। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा C इज करेक्ट, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कौन सा इसमें से ऐसा कंपाउंड है जिसको एस्टरिफिकेशन के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आपका नाम होगा डेक्रोन, इसी को हम लोग बोलते हैं टेरिलीन। क्या नाम देते हैं, टेरिलीन। ठीक है, हम जल्दी ही पॉलीमर के वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 9th, दिस इज फॉर्म फ्रॉम द साइक्लिक एमाइड। तो हमारे जितने भी नायलॉन होते हैं, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन आपका 66, एक नायलॉन आता है 610। तो जितने भी नायलॉन कंपाउंड होते हैं उन सभी में एमाइड ग्रुप के द्वारा ही जो है एमाइड ग्रुप पाया जाता है, और एमाइड ग्रुप प्रेजेंस के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक एमाइड। तो आंसर होगा यहाँ पर B करेक्ट। ठीक, ये क्वेश्चन ICR में आ चुका है। बिटुमिनस कंटेंट जो होते हैं हाइड्रोकार्बन उसमें C30 से लेकर के C40 तक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसका जो आपका मेन कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका ईथर बनाता है। आंसर क्या होगा वहाँ पर 4 करेक्ट। ठीक है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर ईथर है। ठीक है, और रिएक्शन क्या होती है मैं आपको रिएक्शन बता दूँ। यहाँ पर रिएक्शन कह रहे हैं हम लोग RON एक रिएक्शन होती है, RONA सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, आपका सिल्वर जो है यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ यानी RX, सिल्वर नहीं सॉरी, ठीक है, एल्किल हैलाइड साथ। तो ये NaX निकल जाता है, और जो कंपाउंड यहाँ पर बनता है RO क्या बनता है R। ये किसका फार्मूला है आपका ईथर का। तो इसका मेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंपाउंड ईथर बनता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 में क्या है देखिए, ये क्वेश्चन कई बार है आ चुका है BHU में, आप देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में। ये है आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जरूर पढ़ लें। क्लोरोफॉर्म इसी के हम लोग लिख सकते थे आयोडोफॉर्म। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आयोडोफॉर्म, अब कई बार इसका IPC नाम पूछेगा ट्राई आयोडोमेथेन, इसका ट्राई क्लोरोमेथेन। जब इसमें रिएक्शन कराते हैं सिल्वर पाउडर की, दोनों में ही, ठीक है, दोनों में ही तो कराते हैं सिल्वर पाउडर, तो हम लोग लेते हैं 2 मोल। कितना मोल लेंगे, 2 मोल, और यहाँ पर लेंगे आपका 6 Ag। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि C2H2 बनेगी यानी एसिटिलीन गैस बनेगी, और आपका जो 6 है
वो Ag और Cl लेंगे, क्लोरोफॉर्म होगा तो Cl, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये होगा तो यहाँ पर होगा 6Agi। तो कंपाउंड क्या बनेगा C2H2 एसिटिलीन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका होगा ए इज करेक्ट, एसिटिलीन। अब कई बार पेपर में एसिटिलीन नहीं देता तो आईयूपीएसी नाम दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एथाइन 1, 2 एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन आएगा, 2 का नाम आ जाएगा एथाइन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है थ्योरी क्वेश्चन है। द परसेंट ऑफ एथिल कोल इन द लिक्विड प्रोड्यूस बाई द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च का जो फर्मेंटेशन में एथोकोल कितना परसेंट पार्टिसिपेट करता है, तो वहाँ पर करता है आपका 75 से आपका 90%। ठीक है, यूरिया कैसे बिहेव करता है, तो यहाँ पर होता है मोनो एसिडिक बेस, एक क्षारकीय एक अम्लीय क्षार उसको बोलते हैं। ठीक है, हालांकि स्टेट में कई बार ये पूछा गया न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मोर करेक्ट जो आंसर होगा आपका मोनो एसिडिक बेस। अगर यहाँ पर ए ऑप्शन ना होता तो आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। तो उसको यूरिया क्या है, वो एक अम्लीय क्षार है। ठीक है, यूरिया जो है वो क्या है आपका एक अम्लीय क्षार है। ठीक है, एक अम्लीय क्षार, ध्यान रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है बायोरेट। देखिए बायोरेट क्या होता है, ये बायोरेट टेस्ट कौन देते हैं जिनमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है। एक आता है कि बायोरेट टेस्ट कौन देता है, दोज कंपाउंड विच कंटेंस एमाइड ग्रुप, विच कंटेंस एमाइड ग्रुप गिव्स बायोरेट टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आईसीआर में आ चुका है, कौन सा बायोरेट नहीं देता, वहाँ पर आंसर था कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट में एमाइड ग्रुप नहीं पाया जाता है। ये ग्रुप बायोरेट जो होता है आपका एमाइड ग्रुप आपका प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड होता है। ठीक है, यूरिया में होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 मोल्स लेते हैं यूरिया को, इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 मोल्स ऑफ यूरिया, आप इसको धीरे धीरे हीट कर दें। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर चौथा सी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से निकाल देंगे हम लोग माइनस अमोनिया, माइनस क्या कर देंगे अमोनिया निकाल देंगे। तो अमोनिया जब निकलेगी तो कंपाउंड जो बनेगा वो बायोरेट। और ये यहाँ पर पूछा बायोरेट का क्या है, तो ये हमारा फार्मूला किसका है, बायोरेट का। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स मेथिलामीन अपॉन रिएक्शन विद द एसीटेमाइड। देखिए यहाँ पर नाम ही है एसीटेमाइड, तो आपका नाम याद आ जाना चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब यहाँ पर नाम आया है ब्रोमाइड, तो इसका मतलब इसमें ब्रोमीन पार्टिसिपेट करेगी। और जब क्या करते हैं एसीटेमाइड रिएक्शन कराते हैं बेस और ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है मेथिलामीन, रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। राइट, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 स्पेंट लाई इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, किसके बनने के समय स्पेंट लाई बनता है, तो आंसर होगा आपका सॉप, साबुन के बनने के समय। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 18, ये भी क्वेश्चन देखिए बीच में आ चुका है 18 क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन, तो यहाँ पर जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च का टेस्ट होता है, वो आयोडीन साथ कैसा कलर देता है, यहाँ पर ब्लू कलर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19। देखिए ये कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, और ये कंपाउंड जो लिखा हुआ है वो किस टाइप का है, MABCD, ये आपके सभी मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। और जब मोनोडेंट लिगेंड इस टाइप का होता है उसके आइसोमर कितने बनते हैं, 3, टोटल आइसोमर 3 बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है 20 विच वन इज पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो आपकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हो कितनी हो, -1/2। ठीक है, वो कंपाउंड होता है आपका पेरोक्साइड। जो आपका ए है वो आपका सुपर ऑक्साइड है, क्या है, सुपर ऑक्साइड। अगर यहाँ पर सुपर ऑक्साइड कौन, आंसर होता है यहाँ पर CO2। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा बेरियम पेरोक्साइड, क्योंकि बेरियम पेरोक्साइड में ओ की निकालेंगे, इस केस में अगर ओ की निकालेंगे BaO2 इसकी निकालनी है। ठीक है, तो ये जो सेकंड ग्रुप का है तो यहाँ पर हो जाएगी +2 +2x = 0। हमने यहाँ पर इसका चार्ज क्यों नहीं लिया -2, क्योंकि जिसकी निकालते हैं उसका चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है, x = आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरोक्साइड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है 21 में कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली फाउंड इन द लैंथेनाइड। ठीक है, लैंथेनाइड में जनरली जो होती है देखिएगा, ठीक है, जो जनरली होती है वो 2 और 4 होती है, यानी +2 भी होती है और +4 भी होती है। तो यहाँ पर दोनों आंसर हैं। लेकिन आपका यहाँ पर जो पूछा है कि आपका अब 2 तो आंसर होंगे नहीं, जो आंसर 1 होगा, तो यहाँ पर इसकी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है +3। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका चौथा करेक्ट। ठीक है, देखिए 2 भी होती है 4 भी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर आपका ये 3 ना होता तो आंसर यहाँ 4 हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन अब हमें देखनी है इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है, तो जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है आपकी +3। राइट,
अब क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला। ये आपका कह रहा है हाउ मैनी ब्रिज ऑक्सीजन एटम इन प्रेजेंट P4H10 है ये, ठीक है। H10 नहीं है ये आपका कंपाउंड जो है P4O10 है। इसे क्या लिख सकते हैं 2P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं चूंकि ऑक्सीजन है, ठीक है, जीरो नहीं है, तो यहाँ पर आपका मिस्टेक हुई है पेपर में। यहाँ पर क्या होगा P4O10 है, ठीक है। तो इसका मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जो है, ठीक है। देखिएगा कैसे बनाएंगे। ये आपका है P4, क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका P4, ठीक है। अब ऑक्सीजन कह रहा है कि यहाँ पर ब्रिज कितने होंगे, यानी ब्रिज ऑक्सीजन कौन होता है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ब्रिज, मतलब कोई ऑक्सीजन ब्रिज बना रहा हो, इस तरीके क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज ऑक्सीजन। तो देखिए इस पर आपका जो है इस तरीके से बना देते हैं हम लोग। अब ये 4 ऑक्सीजन मैंने बना रखे हैं, इसने ब्रिज नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन हम एक यहाँ ब्रिज बनाते हैं, एक ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन ब्रिज बनाया, 3 ब्रिज और 4 ब्रिज, ठीक। अब एक क्या करेंगे, इसके बीच में लगा दें ऑक्सीजन, तो हो गए 5 ब्रिज। अब इसकी वैलेंसी कम है, एक यहाँ लगा दें बीच में, तो हमारे कितने टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन ब्रिज हो गए। आंसर हो गया ए इज करेक्ट, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आपके ICAR में बहुत आते हैं ब्रिज ऑक्सीजन वाले, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे विच इज प्रोड्यूस बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मतलब देखिए H2SO4 बनाने के 2 मेथड हैं। एक आपका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें आपका कैटलिस्ट होता है, वो आता है V2O5, याद रहे बहुत आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस कौन से कंपाउंड बनाते हैं, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट क्या होता है तो V2O5। एक दूसरा प्रोसेस और होता है इसमें आपका, इसी में H2 बनाने होगा, लेड चैम्बर मेथड, ठीक है, लेड चैम्बर मेथड। और यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 2 मेथड होते हैं, लेड चैम्बर में प्रोसेस और आपका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्या किसके लिए, H2SO4 के लिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 क्वेश्चंस में आपका कह रहा है हाउ मैनी आउट ऑफ टाइटेनियम हेक्साफ्लोराइड -2, अब कोबाल्ट दे रखा है और ये कंपाउंड है, यहाँ पर 4 कंपाउंड दे रखे हैं। अब कह रहा है इसमें कौन सा कलरलेस है। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर कलर ऑफ कंपाउंड कौन होते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होते हैं वो कोई कलर नहीं देते हैं। जब कोई कलर नहीं देंगे तो वो कैसे होंगे, फुल फील्ड होंगे। कलर नहीं देंगे तो उसका मतलब कैसे होंगे, मोर स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा कलरलेस, मतलब कोई कलर कौन नहीं देते हैं, जिनके डी पूरे भरे होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर CU आपका 2 है। मैंने हिंदी मीडियम पेपर में सॉल्व किया था इसको, ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, मान लो मैं कॉपर देखूँ तो यहाँ पर आपकी आएगी CU 1 पॉजिटिव, ठीक है। CU इसमें 2+ कितनी आएगी, CU 1+ आएगी। अब जब 1+ आ जाएगी तो इसका हो जाएगा आपका 4s0 3d10। तो यहाँ पर पूरा भरा है, जब पूरा फुल फील्ड होगा ये, तो ये मोर स्टेबल होगा, कोई कलर नहीं देगा। तो आंसर हमारा इसमें कितना है, 2 आंसर आएगा। मतलब कितने कंपाउंड होंगे, 2। वो ये कह रहा है कितने कंपाउंड हैं चारों में से, ठीक है, 1 है 0 है कोई नहीं, कितने हो गए 2। कौन कौन, एक पहला एक थर्ड, ये कैसे हैं कलरलेस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए ये मेटलर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है, वो किसके लिए होती है, फॉर सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए, ध्यान रहे ऐसे पूछा जाता है किसके यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। अब देखते हैं अर्जेंटाइट भी आपका सल्फाइड है, गैलेना भी PbS सल्फाइड है, कॉपर पैराइड भी सल्फाइड है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, चौथा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है यहाँ पर, ये आपका जो बॉक्साइट एल्युमिनियम का है और मैन होता है, और ये होता है आपका ऑक्साइड ओर है, तो इसके लिए यहाँ पर ये यूज नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं 26 इन विच मॉलिक्यूल्स ऑल बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब किसमें सेम बॉन्ड नहीं है। देखिए सब में यहाँ पर 3 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब पहला केस अगर देखें तो ClF3 में आपके 3 तो फ्लोरीन है, ठीक है, 3 फ्लोरीन है। अब यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर होंगे, इसका शेप होगा T शेप। बाद बाकी 2 लोन पेयर 3 सिग्मा यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, A करेक्ट होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला है आपका है 27 विच कंपाउंड बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब लुईस एसिड कौन है। तो यहाँ पर पता है कि जो BH3 होता है वो क्या होता है आपका, लुईस एसिड। आंसर होगा ये, उसी का डायमर लिखा हुआ है, ठीक है, डायमर फॉर्म में B2H6। तो यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच 1 लैक मेटल कार्बन बॉन्ड,
ठीक है, मतलब किसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लो आप सेकेंड अगर केस देखें तो यहाँ पर क्या है आपका आर है, ठीक है, Mg है और Br है। तो R मतलब क्या है C2H5। तो यहाँ पर देखें R जो है यहाँ पर सीधा किससे ज्वाइंट है? मेटल के साथ। तो ये मेटल कार्बन बॉन्ड है लेकिन वो कह रहा है किसमें लैक माने नहीं एब्सेंट, तो आंसर होगा ए करेक्ट। ठीक है, ए सही होगा। क्वेश्चन देखें 29, गैस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो SO2 क्वेश्चन जो होता है, S2 जो होती है वो आपकी जो है ब्रोमीन को डीकलराइज कर देती है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं जिप्सम। जब जिप्सम को हीट करते हैं अबव द 473 केल्विन पर तो कंपाउंड बनता है POP, और POP में जिप्सम में कितना डिफरेंस रहता है वाटर का? 1.5H2O, मतलब 1/2 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस रहता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपका है बी है, इसको बोलते हैं डेड बंड प्लास्टर। ठीक है, जला हुआ प्लास्टर। और जब इसको हीट करते हैं क्या बनती है? SO3 CO। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जिप्सम का फार्मूला तो ए, जब हीट करेंगे तो आपका सी, इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? डेड बंड प्लास्टर। जब इसको हीट करते हैं तो बनता है आपका कंपाउंड डी से ही। अब क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द मेजर इंप्योरिटी इन द पिग आयरन। आपका जो आयरन होता है मेटलर्जी में उसको आपकी जो इंप्योरिटीज होती हैं वो होती हैं ग्रेफाइट की। तो यहाँ पर आंसर होगा कार्बन का रूप होता है ग्रेफाइट। ठीक है, जो आपका है प्यूटर कंटेंट्स क्या होता है? पीटर जो है एक आपकी एलॉय है, जैसे आपकी पीतल ब्रास है, ठीक है, आपका कांसा होता है, उस तरीके से आपकी ये भी एक क्या है? एलॉय है। इसमें आपका जो आंसर होगा पीटर में क्या होगा? वो होगा आपका सिल्वर। ठीक है, एक्चुअली इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं पीटर में? इसमें आपकी होती है बिस्मथ, Bi, ठीक है, लेड भी होता है, एंटीमनी यानी Sb भी होती है। ठीक है, ये सारे कंपाउंड होते हैं, लेड भी होता है लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा होगी यहाँ पर बिस्मथ की होती है सबसे ज़्यादा आपकी, फिर होती है इसमें एंटीमनी, ठीक है, फिर होती है सिल्वर की। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सिल्वर सही। अब क्वेश्चन देखते हैं कैलोमल। कैलोमल बोलते हैं Hg2Cl2 को। ठीक, कैलोमल। अगला क्वेश्चन है आपका है दिस एलिमेंट समथिंग क्विक सिल्वर। देखिए एक क्विक लाइम है आपका, एक क्या है आपका? क्विक लाइम। ये होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। हिंदी में से बोलते हैं बिना बुझा चूना, और मार्केट में आता है कली चूना के नाम से, जैसे आप पुताई उताई करते हैं गांव देहात में। ठीक है, तो ये आपका आता है कली चूना के नाम से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्विक सिल्वर, इसी को हम लोग बोलते हैं नेटिव सिल्वर। क्या बोलते हैं? नेटिव सिल्वर। और इसका आंसर होगा आपका AU। ठीक है, नेटिव सिल्वर। अब यहाँ पर आपका है अगला देखते हैं हम लोग जो है रोस्टिंग ऑफ सिन्नेबार। ठीक है, रोस्टिंग ऑफ सिन्नेबार होता क्या है? जब हम लोग सिन्नेबार की प्रोड्यूस क्या करता है, जब रोस्टिंग कराते हैं सिन्नेबार में तो होता क्या है HgS जो होता है आपका HgS, इसमें मिलाते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ठीक है, O2। जब इम्प्योरिटी रेटिंग है सल्फाइड में तो हम लोग क्या करते हैं उसकी इम्प्योरिटी दूर करने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा Hg प्लस SO2। ठीक है, तो आपकी मरकरी यहाँ पर जो है कंपाउंड बन जाता है। आंसर होगा आपका सी सही। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अभी आ गया जिप्सम क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। आंसर होगा आपका ए सही करेक्ट। ठीक है, जिप्सम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो सी है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है ये? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक, अगला है आपका फॉर्मेलिन। ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मेलिन। ठीक है, आंसर होगा आपका एज करेक्ट। ये क्या करते हैं जो भी आपके डेड बॉडीज होती हैं उसके एनिमल्स की, तो लेबोरेटरीज में उसको ये आपको संरक्षित करता है। ठीक है, उसको सड़ने से बचाता है फॉर्मेलिन। ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो अब इसका देखते हैं हम लोग जो है अगला स्टेप 38 क्वेश्चंस। द रिएक्शन ऑफ सनफ्लावर ऑयल विद NaOH कॉल्ड। देखिए जितने भी आपके वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, और जब भी इसमें हम लोग बेस मिलाते हैं तो आपका बनता है साबुन, और रिएक्शन कहलाती है यहाँ पर सैपोनिफिकेशन। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं जितने भी सूरजमुखी का तेल है, अलसी का तेल है, सरसों का तेल है, अरंड का तेल है, सभी को हम लोग मिला के वहाँ पर क्या करते हैं NaOH मिला देते हैं, तो कंपाउंड वहाँ पर बनता है साबुन, और वहाँ पर बनता है ग्लिसरॉल। रिएक्शन कहलाती है ये सैपोनिफिकेशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 39, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन होता है? तो आपका बेकेलाइट जो होता है वो क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो होते हैं जो उच्च हायर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जैसे हम देखा कुकर का हैंडल जो होता है, तो अब कुकर जो है क्या होता है? हीट होता है, लेकिन जो प्लास्टिक लगी रहती है उस हैंडल, वो किसका होता है? थर्मोप्लास्टिक उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर देखते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन। डज नॉट कंटेंस एनी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, HCl में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन D में ट्रिपल बॉन्ड, अमोनिया में कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो आंसर होगा आपका D इज करेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज ए स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा यहाँ पर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 42, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो वाटर गैस होती है वो कह रहा है नॉट फ्यूल गैस कौन सी नहीं है, तो मैं आपको पहला का डिस्कस कर दूं। इसी वाटर गैस को हम लोग नाम देते हैं सिन गैस। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सिन गैस। इसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस। ठीक है, वाटर गैस को, और इसका फार्मूला होता है CO+H2, राइट। अगर इसी में हम लोग जोड़ ऐड करते हैं N2, तो COH2+N2 क्या कहलाएगा? इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी वाटर गैस। जब 3 गैसेस कंबाइंड हो जाए तो क्या बोलते हैं? सेमी वाटर गैस। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस, इसमें क्या होता है? CO+N2, CO+N2। लाफिंग गैस को हम लोग नाम देते हैं N2O। ठीक है, और मार्स गैस क्या होती है? मेथेन है। लेकिन यहाँ पर फ्यूल गैस कौन कौन सी हैं देखिएगा, ए भी फ्यूल गैस है, बी भी फ्यूल गैस है, डी फ्यूल गैस है। फ्यूल गैस कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सी। लाफिंग गैस जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, वो फ्यूल गैस नहीं होती है। ठीक है, वो केवल हंसाने के काम आती है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43, दिस इज इन्वॉल्व इन द रोस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब आयरन के रोस्टिंग में कौन सी काम आती है? तो यहाँ पर एयर। ठीक है, एयर। अब क्वेश्चन अगला है आपका 44, द सॉल्यूट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। विलियन से सॉल्यूट को जो करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? तो उसको प्रोसेस कहलाते हैं हम लोग इवेपोरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस आपका है वो है इवेपोरेशन। अब क्वेश्चन अगला है आपका है, साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। ठीक है, साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर। साल्ट को हम क्या करते हैं? समुद्री से अलग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका होगा इसमें आपका 44 में वो होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हम लोग सॉल्यूट सॉल्यूशन को डिफरेंट करते हैं, इवेपोरेशन नहीं है। और जो आपका जो 45 आंसर है उसका आंसर इवेपोरेशन होगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन पॉलीमर से है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन इज डन बाई पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें किस कंपाउंड से पॉलीथीन बनाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एथाइलिन जो है वो इससे बनाई जाती है। एथाइलिन से क्या बनता है? आपका पॉलीथीन। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 47, द फॉलोइंग इज यूज्ड मेकिंग नेचुरल रबर हार्ड। ठीक है, रबर को हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें सल्फर ऐड कर देते हैं। ठीक है, सल्फर। क्वेश्चन आपका है 48। ठीक है, ये आपका इकोनॉमी एक चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उससे लिया गया है। अब बायो में भी है, जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सभी के में एक कॉमन क्वेश्चन है, दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर CO2। अब क्वेश्चन आपका है 49, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका 1H1, तो इसका होगा 1S1। ठीक है, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? 0, चूँकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, तो केवल क्या होगा आंसर? ओनली प्रोटॉन, राइट। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं हम लोग 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन पे कह रहा है विच वन है सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आपके हाइड्रोजन देखिएगा यहाँ पर इस 4 दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें से ये तीनों जो है सेटिस्फाइड होंगे? तो मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, एक अगर देखूँ तो आपके 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन। अब चूंकि इसमें बनाना देखिए सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए मैंने यहाँ डबल बना दिया, कहीं पर आप बना सकते हैं, यहाँ सिंगल यहाँ ट्रिपल बना दीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि हाइड्रोजन अगर बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 नहीं होंगे। देखिए 1 हाइड्रोजन 2 3, ठीक है 3 और 4। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, वो बन रहा है C4H4। इसमें आपका सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर ए आंसर नहीं है, आंसर कौन निकल करके आ रहा है? हमारा बी इज करेक्ट। यानी C4H4 में एक सिंगल बॉन्ड भी है, एक डबल बॉन्ड भी है, आल्सो 1 इज ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन हम लोग चलिए क्वेश्चन आ गया 51 भी सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइनियर
स्ट्रक्चर। लाइनियर कौन होते हैं? जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कंपाउंड वो कौन होते हैं? लाइनियर। एक लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन ये है उस पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो कंपाउंड कैसा होगा? वो लाइनियर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका होगा, देखिए सभी में लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर, इस पर लोन पेयर है, लेकिन CO2 पर लोन पेयर नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बीच करेक्ट। कैसे नहीं लोन पेयर? तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग CO2 को। ठीक है, तो कंपाउंड कैसा होगा? लाइनियर। तो इसका हाइब्रिडेशन वैसे निकालेंगे, 2 सिग्मा इसके पास है, तो 2 सिग्मा वाले के पास sp आ जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? 180 डिग्री। तो इसका कैसा होगा? ये स्ट्रक्चर लाइनियर। आंसर होगा बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है, शेष बचे हुए हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छा लगा वीडियो से आप शेयर करें, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।